गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस साइड अभिकेश सर। सुपर 300 सीरीज आप देख रहे हैं। इसका 17 वीडियो जो कि ज्योमेट्री का फर्स्ट है। ज्योमेट्री के 3 वीडियो आने, 17th एंड 18th एंड 19th, ठीक। और आपको पता ही होगा कि इनमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हर एक वीडियो में। टोटल 30 क्वेश्चन, 30 वीडियो की सीरीज है। और आपको जब ये सुपर थ्री सीरीज वीडियो देखना है तो ये देखिए आपके एडवांस लेवल तक जाने के लिए तो आपको अपनी जो भी आप कोचिंग क्लास को फॉलो करते हैं उनकी शीट्स कंप्लीट करनी है, अपना थ्योरी पार्ट कंप्लीट करना है। देन एडवांस लेवल के लेवल को चेक करने के लिए हमने पूरा पढ़ लिया है, हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद देयर इज अ सीरीज ओल्ड इज गोल्ड। तो आई थिंक आप ये समझते होंगे। तो हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे ये वाला 17 नंबर का वीडियो। उसके बाद आपको पूरा कंप्लीट हो जाए, जब तीनों वीडियो कंप्लीट हो जाए, आपकी थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको ओल्ड इज गोल्ड का वीडियो नंबर कौन सा देखना है? इट्स 7th। इज इट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे पहले प्लेलिस्ट डली हुई है यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा। आत्मनिर्भर कोर्स है, फ्री कोर्स है, इसमें सारे वीडियो एक साथ दिए होंगे। आपको ढूंढने में दिक्कत होती होगी तो प्लस ये आत्मनिर्भर कोर्स आपको परसेंटेज क्लास की वेबसाइट या ऐप पे मिलेगा, ठीक है। और अचीवर्स बैच, रैंकर्स कैप्सूल बैच, ये बैचेस है जो हमारे स्टार्ट होते हैं 1 ईयर में, जो कि 1 ईयर बैच होता है अचीवर्स 12th के लिए, रैंकर्स बैच होता है ड्रॉपर्स के लिए। तो इनका अप्रोक्सीमेटली टाइमिंग लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला वीडियो, आज हम थोड़े से पॉलीगन्स के बारे में ज्यादा बात करेंगे, फिर आगे धीरे धीरे हम चीजों को बढ़ाएंगे। आखिर में थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के बारे में बात करने वाले हैं। एक कुछ चीज आपको आती है कि थोड़े थोड़े क्वेश्चंस इंदौर के अंदर कॉनिक सेक्शन, सर्कल्स एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में आते हैं। तो वो जो पार्ट है कॉनिक सेक्शन का, सर्कल का इक्वेशन होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, वो पार्ट अपन मिसलेनियस में लास्ट के 3 वीडियो में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चंस में इंक्लूड नहीं करूंगा ज्योमेट्री 01, 02 और 03 के बीच में। अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा पॉलीगन्स के बारे में। तो आ रेगुलर पॉलीगन हैज एन इवन नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है बस, even number of sides है। if the product of the length of its side and distance between two opposite sides is 1/4 of its area, find the number of its sides। मतलब अगर मैं मान के चलूं कि let the side of a polygon is a, done, ठीक, and the distance between two opposite sides, दो opposite sides के बीच का distance जो है वो मैंने b मान लिया। so given area is, और कह सकते हैं a/4 is equals to a into e, डन। तो कैपिटल A डिनोट एरिया बाय 4 इंटू स्मॉल a डिनोट साइड इंटू P। P इज द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड्स। अब एक चीज आती है, इतना तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे हमें एरिया का भी निकालना पड़ेगा। अब एक नॉर्मल पॉलीगन का एरिया कैसे निकाला जाता है? तो यहाँ पे जो ट्रिक थी वो थी इवन नंबर ऑफ साइड्स। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप हेक्सागन ले लीजिए, ठीक। अब हेक्सागन में आपसे अगर पूछता हूं मैं कि भाई डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड्स, तो आप बिल्कुल मिडिल से ये बोल देंगे, ठीक। ये डिस्टेंस रहेगा बिटवीन टू अपोजिट साइड्स, इवन नंबर ऑफ। तो ये किसके लिए वैलिड है? ये आपका हेक्सागन के लिए वैलिड है, ये आपका ऑक्टागन के लिए वैलिड है, ये आपका डेकागन के लिए वैलिड है, जिसमें इवन नंबर ऑफ साइड्स हैं। अब आप एक चीज देखोगे, जैसे हम जब एरिया निकालते हैं, हम आगे ही बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब अपन एरिया निकालते हैं ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं, एक तरीका ये होता है निकालने का, जैसे हेक्सागन का अपन एरिया निकालेंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको लगता नहीं है कि जो 6 ट्राइंगल्स हैं, तो अगर मैं ऊपर और नीचे का ट्राइंगल देखूं तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज हाइट ऑफ द ट्राइंगल, दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ट्राइंगल। क्या आप देख सकते हैं कि भाई ये हाइट ऑफ द ट्राइंगल, तो मतलब कहने का मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ट्राइंगल, बिकॉज दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन जिसमें सारे साइड्स बराबर होते हैं, ठीक। तो उसको जब ट्राइंगल्स में हम डिवाइड करेंगे तो सारे ट्राइंगल्स बराबर होंगे। तो जो ट्राइंगल की हाइट के बराबर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या मैं इतना लिख सकता हूँ? तो अगर मैं एक, अब मुझे नहीं पता भाई इसमें कितने साइड्स हैं, अगर मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं तो एक ट्राइंगल का एरिया निकलता है हाफ बेस, बेस जो कि एक साइड हो जाएगा, और हाइट, ठीक। और अगर मैं इसको n साइड से मल्टीप्लाई करता हूं तो पूरे के पूरे पॉलीगन का एरिया आ जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ साइड्स है और रेगुलर पॉलीगन है। तो जब भी आप दो साइड्स के बीच में डिस्टेंस की बात करते हैं, अपोजिट साइड्स के बीच में, तो वो दो हाइट का डिस्टेंस होता है छोटे छोटे ट्राइंगल्स का, जिस ट्राइंगल में आप डिवाइड कर सकते हो पूरे पॉलीगन को। तो हो गया, एक ट्राइंगल का एरिया निकाला मैंने, n से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर 6 साइड है
तो 6 ही छोटे ट्राइंगल बनेंगे। तो कैन आई से ए इज इक्वल्स टू दिस वन। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको एक बार सेकंड थर्ड क्वेश्चन करने के बाद वापस से रिवाइज जरूर करना। ठीक, तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। मैं बोल सकता हूँ एरिया इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 4 ए इंटू पी को मैं क्या लिख सकता हूँ 2h, एंड अगेन एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ए एच इंटू नंबर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू 8 ए एच। फाइनली n इज इक्वल्स टू 16। अगर आपको कंसेप्ट पढ़ा हो आपने तो इतना आसान है सॉल्यूशन निकालना। और जब भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, ध्यान रखना, सुपर 300 में जब मैं क्वेश्चंस कराता हूँ तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके होते हैं। तो मैंने अपने मन से क्वेश्चन नहीं बनाया है, किसी बुक से क्वेश्चन कॉपी नहीं किया है। हाँ, किसी एग्जाम के पास्ट ईयर से जरूर कॉपी किया है जो कि मैनेजमेंट एग्जाम, इसलिए ये क्वेश्चन, ये लॉजिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइएगा ये कंसेप्ट, ये वाला ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है किसी भी पॉलीगन का एरिया निकालने के लिए, इसलिए क्वेश्चन मैंने कराया। तो n इज इक्वल्स टू कितना आएगा 16 साइड्स। तो इस पॉलीगन में कितने साइड होंगे 16, क्योंकि आने वाले 3 क्वेश्चन हम पॉलीगन के ऊपर ही साइड पर सॉल्व करने वाले हैं। डन, इसको एक बार रिवाइज लो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन लिया, ये तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, उस रेगुलर हेक्सागन का एरिया कितना होगा, सर्कम रेडियस कितना होगा और इन रेडियस कितना होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इन रेडियस का मतलब क्या होता है, क्योंकि एक सिमेट्रिकल फिगर है, रेगुलर हेक्सागन है, तो इस इन सेंटर, सर्कम सेंटर, पॉलीगन का सेंटर सब कुछ सेम हो गया। इन मतलब अंदर वाला सर्कल। अब जब मैंने, सबसे पहले हेक्सागन होता है, तो वैसे इससे पहले वाले फॉर्मूले से भी अपन कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम हेक्सागन में अच्छी बात क्या होती है, हेक्सागन का इंटीरियर एंगल जो होता है, इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है 120 डिग्री का। इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का होता है, और जब आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, जब मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ मिड मिड में, तो सारे सिमेट्रिक इक्वली डिवाइड होंगे। तो ये 60, ये 60, तो ये टोटल 120 है। दिस एंगल इक्वल्स टू 60, दिस एंगल इज इक्वल्स टू 60, ये भी 60 हो जाएगा, फिर तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल बनते हैं, ध्यान रखना, ये 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल बनते हैं। तो अगर एफ ई इज इक्वल्स टू ए है, तो ये साइड भी ए होगा और ये साइड भी होगा। एक चीज तो याद है। दूसरा, इसका हाइट कितना होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल का हाइट आपको याद होना जरूरी है। एंड हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू √3 a by 2। अब गौर से देखो, सेंटर से अंदर वाले सर्कल तक जाने के लिए उस सर्कल का रेडियस कहलाता है। तो अगर मैं देखूं सेंटर से अंदर वाले सर्कल तक परपेंडिकुलर अपन डालते हो, तो ये क्या कहलाएगा इन रेडियस, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और स्मॉल आर यहाँ पे कितना है √3a/2। ये क्वेश्चन में करा रहा हूं, बट आपको फॉर्मूले रटे होना चाहिए। तो हेक्सागन का इन रेडियस कितना होता है √3a/2, पता होना चाहिए। पर इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं इन सर्कम रेडियस की, जो कि कैपिटल आर होता है, जो कि बाहर वाले सर्कल का रेडियस होता है। अब इसका मतलब क्या होगा, सेंटर से बाहर वाले सर्कल को टच करने वाले। और ये ओडी कितना है भाई, ये तो साइड के बराबर है ए, तो ये कितना हो जाएगा ए। अब इसका एरिया कैसे निकालें, एरिया क्या हो जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ वन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है √3a²/4, और वी कैन से 3√3a²। तो ऑल्दो ये क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन कैट में आया हुआ है, कैट 2016 में, है ना। तो आप कैट एग्जाम को भी इतना टफ बोलते हो, नहीं भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है, पास्ट के क्वेश्चन उठा के देख लेना। तो कैट का क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, सेम ये क्वेश्चन था, बट हम वहाँ पे ऑप्शंस थे, मैंने ऑप्शंस नहीं दिया आपको। 4 ऑप्शंस थे, तो मैंने ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, पर डायरेक्ट टाइप कर लेंगे। दिस इज अ क्वेश्चन आई थिंक फ्रॉम कैट 2016। इतना कोई टफ क्वेश्चन तो नहीं है, ये तो बेसिक चीज है। मैंने भी बच्चों को, आप लोगों को पढ़ाया होगा, जो मैंने क्लास में ज्वाइन करते हैं, तो पहले दिन ही पहली ज्योमेट्री क्लास ही से शुरुआत होती है। ठीक, चलिए कैट में आया वो क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंस बताने के लिए आपको करा दिया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये भी हेक्सागन के एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, रेगुलर हेक्सागन। तो आपको एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है, उसके बाहर एक सर्कल ड्रॉ है, सर्कम सर्कल, ठीक है, बीच में इक्विलैटरल ट्रायंगल है PQR, एंड द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 8। अब CD मतलब साइड ऑफ इक्विलैटरल हेक्सागन टू द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2:1। तो ये कितना हो जाएगा 2 है।
बड़ा आसान हो गया। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल का हेक्सागन, भाई हेक्सागन को कवर करने वाला। तो इतना हमने अभी पढ़ा है कि जो बाहर वाला सर्कल होगा उसका रेडियस कितना हुआ इज इक्वल टू साइड ऑफ हेक्सागन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एरिया निकालूंगा। किसका एरिया निकालूंगा, हमको एरिया निकालना है इस सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई 2a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 पाई a स्क्वायर। ये तो हमारा एरिया आ गया, बट हमें एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स देना है। और एक्स का मतलब क्या होगा कि भाई हेक्सागन का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। एक्स इज हेक्सागन एरिया माइनस ट्राइंगल एरिया। तो एरिया ऑफ एक्स, एक्स कितना हो जाएगा, सबसे पहले पूरे हेक्सागन का एरिया कितना होगा, अपन ने इससे पहले ही डिस्कस किया हुआ है भाई, 6 किलोमीटर ट्राइंगल का एरिया होता है। तो निकाल लेते हैं, 6 किलोमीटर ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, 6 इंटू रूट 3/4 एंड साइड कितना है इस बार हेक्सागन का 2 स्क्वायर, माइनस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया वो कितना हो जाएगा √3/4। अगर इसको अपन करते हैं तो ये आएगा 6√3 a स्क्वायर माइनस √3/4 a स्क्वायर। आप a स्क्वायर कॉमन लेंगे, √3 कॉमन लेंगे, 6 इंटू 4 24 माइनस 23, तो बन जाएगा 23√3 a स्क्वायर बाय, दिस इज इक्वल टू x। बट हमको यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू x से रिप्लेस करनी है, और वी कैन से a स्क्वायर इज इक्वल टू 4x अपॉन 23√। तो मेन सर्कल के एरिया में वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू पाई इंटू 4x डिवाइड बाय 23√3, दैट इज इक्वल्स टू 16 पाई x डिवाइड बाय 23√3। तो क्वेश्चन देखो यार, ज्यादा मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन भी है। आप इस क्वेश्चन को डुएबल क्वेश्चन है, करा जा सकता है। ज्योमेट्री की अच्छी बात ये होती है कि ज्योमेट्री क्वेश्चन में ज्यादा मतलब बहुत लिमिटेड क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन होता है। बस आपको फॉर्मूला पता हो, क्लिक कर जाए तो फट से आंसर निकाल सकते हैं, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया तो हमारे पॉलीगन के रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बात हो रही है ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम एबीसीडी है, साइड AB, ठीक है, 8 CD 10 parallel to each other if the area of the trapezium is 27 centimeter square। तो एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 8 + 10 इनटू हाइट इज गिवन 27। क्या मैंने सही लिखा है, फॉर्मूला तो याद होगा आपको। तो इसको हाइट कितना आएगा, दिस इंप्लाइज दैट हाइट इज इक्वल्स टू 18/2 9, 27/9 3। तो हाइट अपना कितना आ गया। अब हाउ फार इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल फ्रॉम CD, भाई डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो CD से कितना दूर है। तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पूरी लाइन खींचता हूं, दैट इज इक्वल्स टू हाइट ही होगा, PQ इज आल्सो इक्वल्स टू हाइट, ध्यान रखना, PQ इज आल्सो इक्वल्स टू H, दिस इज P and Q। अब इनका सेंटर में करेगा ट्रेपेजियम है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स वो निकल चुका 8 + 10, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए कि मुझे क्या करना है कि मुझे OP निकालना है, या तो मुझे OP और OQ का रेशियो मिल जाए। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल मतलब अल्टरनेट इंटी एंगल। ये एंगल अगर x है तो ये भी x होगा, ये अगर y है तो ये भी y होगा। तो एंगल से एंगल OAB, ट्राइंगल OAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल OCD। तो क्या हो जाएगा, अगर ये सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल्स का साइड का रेशियो इज इक्वल्स टू ऑल्टीट्यूड का रेशियो इज इक्वल्स टू पेरीमीटर का रेशियो इज इक्वल्स टू हाइट मीडियन का रेशियो इज इक्वल्स टू एंगल बाइसेक्टर रेशियो, सब रेशियो इक्वल होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं, मेरे पास क्या क्या गिवन है, आई कैन से AB अपॉन CD, रेशियो ऑफ साइड इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ हाइट, जो कि OQ अपॉन OP हो जाएगा। एंड AB कितना है 8/10, दैट इज इक्वल्स टू 4/5। मुझको तो मैंने ये चाहिए था, मुझे इन दोनों का रेशियो मिल जाए। सो OQ अपॉन OP इज इक्वल्स टू 4/5।
तो वी कैन से ओ क्यू अगर ए होगा तो ओपी कितना हो जाएगा 4a, इसको मैं रेशियो ब्रेक कर लिया 4a, ओपी कितना हो जाएगा 5a, एंड इन दोनों का सम पीक्यू कितना हो जाएगा 9a, ठीक है, एंड 9a कितना गिवन है, pq इज इक्वल्स टू 9a इज इक्वल्स टू 3, सो a कम्स 1/3। सिंपल है ना, रेशियो निकाल लिया, अब आपको सॉल्व करना है रेशियो से, तो कितना हो जाएगा a/3। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा लंबा करवा रहा हूं। a इज इक्वल्स टू 1/3 आ गया। अब वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ OP, मतलब कितना पॉइंट CD से कितनी दूर है OP, सो OP कितना हो जाएगा, OP वी कैन से 5a दैट इज इक्वल्स टू 5/, और डायरेक्टली हम यहां से भी रेशियो निकाल सकते हैं, OQ इज टू OP इज इक्वल्स टू 4:5, तो OP को आप क्या लिख सकते थे 5/9 इंटू 3, तब भी 5/3 आता, तो OP इज इक्वल्स टू 5/3, मैंने इसके ऑप्शन हटा दिए। तो थोड़ा सा आपको सिमिलर ट्रायंगल्स वाला फंडा यूज करना पड़ेगा, पर क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन पे। अब फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, डायग्राम मैंने ऐड ऑन करके रखी क्योंकि डायग्राम बनाना जरूरी था ताकि समझा पाऊं मैं, ठीक। लाइन ए बी 6 सेंटीमीटर इन लेंथ इज द टेंजेंट टू द इनर सर्कल ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो सर्कल है सेम सेंटर के, तो दिस इज ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, तो वो कैन से दिस इज इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 3। इट इज नोन दैट द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर इंटीजर, भाई इनका रेडियस इंटीजर है, दोनों सर्कल का रेडियस कितना है इंटीजर, ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस r होगा और बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा कैपिटल R, द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल। अब इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले ट्रिपलेट समझते हो, देखो ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है। यू कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल r स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल r स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तो प्रॉपर्टी तो पता होगी आपको, इस सेंटर से डायगोनल के मिड में आता है तो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक साइड 3 है, तो बाकी दो साइड क्या हो सकते हैं, अब बाकी दो साइड अगर इंटीजर है तो उसको क्या होना पड़ेगा, उनको 4 and 5 ही होना पड़ेगा, क्योंकि 3 4 5 का ही ट्रिपलेट होता है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट ही पॉसिबल है, और कोई इसका आंसर नहीं सकता, क्योंकि इसमें कैची पॉइंट था ये इंटीजर है और राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आंसर कितना हो जाएगा, द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5। बताइएगा क्वेश्चन कैसा लगा, बहुत बड़े एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन टफ भी है, आपका कंसेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन आसान भी है। आगे बढ़े, इतना ही तो ट्रिपलेट पहचानना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल एक साइड 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, 3 से रिलेटेड और कोई ट्रिपलेट बनता भी नहीं है। अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, A1 A2 A2 ऐसे 12 पॉइंट्स है, 12 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इक्वली स्पेस डिस्टिंक्ट पॉइंट है, डायग्राम मैंने बना के रखा ताकि आपको समझा पाऊंगा। अरेंज इन द सेम ऑर्डर ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एक सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे डिवाइडेड है, वी कैन से 12 पॉइंट है, 12 घंटे, 12 1 2 3 4 बजते, वैसे आप क्लॉक की तरह डिवाइड कर सकते हैं। फाइंड अ डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, भाई आप इससे कितने ट्राइंगल्स बना सकते हो, तो वैसे तो फॉर्मूला क्या बनता है 12C3, 12C3 हम ट्राइंगल्स बना सकते हैं, which can be formed using these point as vertex, ठीक है, such that their circumcenter lies on one side of a triangle। अब ये पॉइंट आ गया कि आपको ट्राइंगल तो बनाने हैं, पर उनका सरकम सेंटर कहां पे होना चाहिए, सरकम सेंटर मस्ट बी ऑन द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। और अगर आप भी मेरे स्टूडेंट हो, आप बताओ सरकम सेंटर ऐसा कौन सा ट्राइंगल अपन ने पढ़ा है जिसमें सरकम सेंटर साइड पे होता है, वो एकमात्र राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसका सरकम सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है और जिसका सरकम रेडियस हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है। तो बॉस वो आपको कहना चाह रहा है कि यू हैव टू मेक राइट एंगल ट्राइंगल, एकमात्र ट्राइंगल जिसका सरकम सेंटर उसके साइड पे होता है, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका सरकम सेंटर हमेशा हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है और सरकम रेडियस हाइपोटेन्यूज की लेंथ के हाफ होता है। तो यहाँ पे आपको पहचानना क्या था कि यू हैव टू ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये आंसर तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि इसमें सारे ट्राइंगल लेंगे, तो अब हमें लगाना पड़ेगा लॉजिक कि राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनेगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल, पहली चीज, आप एक सर्कल पे दो पॉइंट्स लो
और दो पॉइंट्स जब थर्ड पॉइंट पे कनेक्ट हो सर्कल पे तो 90 डिग्री हो, तो पहली चीज क्या आती है, जो कॉर्ड हो, ऐसी कोई कॉर्ड बनाओ जिसको कनेक्ट हम करते हैं और ट्रायंगल बनाते हैं सर्कल के ऊपर ही, तो वो एंगल 90 डिग्री हो, और वो कॉर्ड हमेशा क्या होती है, डायामीटर। सिर्फ कौन सी कॉर्ड पॉसिबल है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ओनली एंड ओनली द कॉर्ड विच पास थ्रू द सेंटर। अब इन दो कॉर्ड, सर्कल की प्रॉपर्टी होती है दो कॉर्ड हमेशा सर्कल को जब कट और एक पॉइंट पे मीट करती है तो सेम एंगल बनाती है। तो जो ये कॉर्ड है ना A12 और A6 से, A12 और A6 से जो कॉर्ड बनाई है मैंने, इट ऑलवेज एट ऑल पॉइंट इट मेक्स 90 डिग्री। तो देखो एक पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट कर दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब कहने का यह है कि ये क्वेश्चन कैलकुलेशन का मन लॉजिक ज्यादा है कि आप जब A6 A12 को कंसीडर करते हो, कॉर्ड कंसीडर करते हो, तो इससे कितने ट्रायंगल बनते हैं जो क्या बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल, टोटल 10 ट्रायंगल्स। अब ऐसे कितने कॉम्बिनेशन, A6 A12, A1 A1 के सामने A7, A2 A8, A3 प्लस 6 कर लो 9, A4 क्योंकि अपोजिट वाली लेना आपको, जैसे A3 9 ये आ गया, A4 10 एंड A5 A11, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 केसेस बनेंगे और हर केस में 10 आएगा। तो टोटल ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60। बताइएगा क्वेश्चन कैसा लगा। इसमें आपकी हर चीज, आप इस क्वेश्चन की खासियत बात ये है कि इसमें हर चीज कवर हो गई। मतलब कॉर्ड्स जो सेंटर से पास होना चाहिए तो वो डायमीटर हो जाता है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सर्कम सेंटर एक ऐसी चीज है जब ट्रायंगल के साइड पे आती है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। तो देयर नंबर ऑफ कंसेप्ट यहाँ पे यूज होकर क्वेश्चन बन गया, जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा आसान है, छोटा है, बट आपको कंसेप्ट सारे पता होते हैं। ज्योमेट्री कई बार मैंने देखा है काफी बच्चों को ज्योमेट्री टफ भी लगता है, ज्योमेट्री अच्छी चीज है, रेक्टिफिकेशन करना है आपको, प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। अभी सर्कमसेंटर लाइज ऑन वन साइड ऑफ द ट्रायंगल नहीं पता होता तो आपको क्वेश्चन छूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इन द फॉलोइंग फिगर द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, डायमीटर 3 सेंटीमीटर, ओ इज द सेंटर है, ठीक, तो ये हो जाएगा 1.5 रेडियस, ये भी 1.5 रेडियस। टू डायमीटर्स AB एंड MN आर टू डायमीटर्स दिया हुआ है, सच दैट MN इज परपेंडिकुलर टू AB, भाई ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल लग सकता है। इन एडिशन CG इज परपेंडिकुलर टू AB, डन। AE is to EB is 1:2। एक बताओ, AE is to EB 1:2, और टोटल AB कितने का है, 3 का है, तो AE कितना हो जाएगा, AE 1 हो जाएगा, और ये टोटल टोटल EB कितना हो जाएगा, EB टोटल आपका 2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा EB 2 है, OB कितना है 1.5, तो ये आ गया 0.5, डन, 1.5 एंड टोटल 1.5। BF इज परपेंडिकुलर टू MN, ठीक है, वही NL इज टू LM 1:2 दिया है, भाई सिंपल 1:2 दिया हुआ है, तो ये 1 हो जाएगा, ये टोटल 0.5 हो जाएगा, और ये 1.5। द लेंथ ऑफ DH, अब हमें DH की लेंथ निकालनी है, ये 0.5 परपेंडिकुलर है तो ये AB और DF भी पैरेलल होंगे, ये भी 0.5। OD कितना होगा, OD हमारा रेडियस होगा 1 पॉइंट, हमको निकालना है DH, मतलब हमको X निकालना है, तो वी कैन से ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, EOL 0.5 1.5 X प्लस 0.5, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 ज्यादा क्या पसंद करूंगा, 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दो, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन लगा होगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2AB कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ हमको DH निकालनी है। इससे बेटर ये कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका ये ज्यादा अच्छा होगा, हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 स्क्वायर माइनस 1/2
x प्लस 1/2, मेरा मन तो है कि इस क्वेश्चन को छोड़ दूं मैं यहाँ पे, आप करोगे पर करा देता हूँ। 3/2 माइनस 1/2 1 हो गया। 3/2 प्लस 1/2 कितना आएगा? 3/2 प्लस 1/2 और x प्लस 1/2 √2 और x इज इक्वल टू √2 माइनस 1/2 और 2√2 माइनस 1। इसका क्वाड्रेटिक बन सकता था, मैंने क्वाड्रेटिक धोखे से करते करते रोक दिया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ऐसे सॉल्व होगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। In the figure 1 and 2 are circles with center P and Q done respectively. Two circles touch each other and have a common tangent. OS, OR is a common tangent. R and S respectively. This common tangent meets the line joining P and Q at O. And the diameter of 1 and 2 are in the ratio 4:3. तो सही लिखा है मैंने। ये diameter 4x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, and ये length 28 गिवन है हमारी PO की length. What is the length? What is the ratio of PQ? We have to find the ratio of PQ upon Q. चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ये तो कॉमन एंगल हो गया। लेट चेक ट्राइंगल, लेट चेक ट्राइंगल OPR and triangle OQS. One angle is common. Of course टेंजेंट और सर्कल कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। तो दो एंगल बाय प्रॉपर्टी एंगल एंगल, थर्ड एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा। दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इक्वल नहीं है, सिमिलरिटी का साइन ध्यान रखना है। दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है, इनका साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होगा, मतलब PR अपॉन PO इज इक्वल टू SQ अपॉन Q। लेट QO इज इक्वल टू Y। हमने कितना मान लिया? Q और O के बीच में। तो PR कितना है अपना? PR इज इक्वल टू, चलिए सॉल्व करते हैं। तो आंसर तो सॉल्यूशन तो हमारा पूरा तैयार हो गया। PR इज इक्वल टू 4x, PO इज इक्वल टू 7x प्लस y, 7 ना। SQ is equals to 3x and QO is equals to y. Let's solve it. X cancel. It comes y is equals to 4y 3y is equals to 7 into 3 21x. So we can say QO is equals to 21x. Now we have to find the ratio of PQ. PQ is 7x. QO is 21x. That is 1 by 3. आंसर इज 1/3। मैंने ऑप्शन हटा लिए लोग क्वेश्चंस के, तो 28 का तो काम ही नहीं आया क्योंकि हमको रेशियो बताना था। आंसर इज 1/3। तो होप आपको मजा आ रहा होगा। ये दो क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, है ना। तो एक ने एक सेमी सर्कल से रिलेटेड लिया है, एक सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन लिया है। एक्चुअली क्वेश्चन ये था, इसका तो मैंने एक्सप्लेनेशन की डायग्राम बनाया है। अ सर्कल विथ रेडियस 2, ठीक है, दो रेडियस है भाई। अगेन से राइट एंगल, राइट एंगल, ये स्क्वायर के अंदर भी कभी बन सकता है। अनदर स्मॉलर सर्कल इज आल्सो प्लेस एज शोन इन द फिगर ड्राइंग। फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। भाई छोटे सर्कल का रेडियस बताना है। अब आप देखो, यहाँ पे मैंने बड़ा डायग्राम बना के रखा है। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, दिस इज आर, राइट। तो AC कितना होगा हमारा? AC कितना होगा हमारा? AC हो जाएगा, और यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे एक और सेम ही फिगर बनेगा। इससे बड़ा डायग्राम मैं कर नहीं सकता। अगर ये स्मॉल रेडियस r है, स्मॉल r, तो OC कितना होगा? अब सेम टू सेम यही जो बना हुआ है वही छोटा बन के यहां बना हुआ है। तो देखो AC कितना हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर बन गया, तो AC हो जाएगा हमारा √2r। सही लिखा मैंने। AC इज इक्वल टू √2r और r इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, उसको अपन बाद में रखेंगे। AC इज इक्वल टू √2r। अब हम देखते हैं AC की लेंथ, एक और हम निकालें एक और तरीके से। तो AC इज इक्वल टू, ये हो गया आपका r, फिर ये वाला पोर्शन हो गया आपका सेंटर तक, स्मॉल r। देन मैं
कलर चेंज करके लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाए। ये वाला क्वेश्चन फिर से कितना हो गया, √2 स्मॉल हो गया क्वेश्चन। सेम जो बड़ा सर्कल का बना रहा है वैसे छोटा सर्कल इस राइट एंगल के साथ बना रहा है। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू √2R R प्लस √2 plus 1, or we can say √2 minus 1 R is equals to √2 plus 1 small r। मैं इसको थोड़ा इस साइड लेके जाता हूँ। सो एंड वैल्यू ऑफ R is equals to 2, R is equals to, फाइनली हमारा आंसर क्या बनेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। √2 प्लस 1, ये भी आपका आंसर है। चाहे तो डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो √2 minus 1 √2 minus 1 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √2 minus 1 का होल स्क्वायर और नीचे 2 minus 1 1। ये भी आंसर है और आंसर ये भी सही है। a square 2 plus 1 minus 2 √2 that is equals to 2 3 minus 2 √2। ये भी आंसर सही है। बट जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो उसका ऑप्शन गिवन था 6 minus 4 √2। दिस इज द ऑप्शन गिवन इन द ऑप्शन, बट ये सारे तरीके जो भी ऑप्शन पूछ लिया जाए आपसे, 6 minus 4 √2 इज द राइट आंसर। डन। तो अगले प्रश्न पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर शो द रेक्टेंगल ABCD, ठीक है, with a semicircle and a radius inscribed in as shown. Ratio of the area of the circle to that of smaller circle, small to that of semicircle, ठीक है। तो सबसे पहले अगर this is capital R and this is small r, okay? So we need to find the ratio of circle, मतलब pi r square to the ratio of semicircle, मतलब 1/2 pi capital R square, that is equals to 2 R square upon capital R। ये हमको निकालना है, मतलब R square और R रिलेशन हमको निकालना है। अब ध्यान से चीजों को देखना, ठीक। और आप समझ गए हो कि ये क्या फंडा लगाएंगे, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह लगाएंगे। ऑफ कोर्स ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस हो गया। डन। आर आर, तो ओ भी कितना हो जाएगा, तो ये तो भाई हाफ ऑफ स्क्वायर बन गया। दिस इज 45 45 90 ट्राइंगल, दो साइड आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब 45 45 90 ट्राइंगल होता है, हाफ ऑफ स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ओ बी हमारा कितना हो गया, ओ बी इज इक्वल टू √2R। अब इसकी लेंथ किसी दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी इज इक्वल टू ओपी प्लस पी क्यू प्लस क्यू बी इज इक्वल टू √2R। ओपी कितना है, कैपिटल आर, भाई रेडियस ही है ना यहां तक, आर। पी क्यू कितना है, स्मॉल आर। एंड क्यू बी कितना है, फिर से ये √2 स्मॉल आर इज इक्वल टू √2, ठीक। चलो एक साइड ले लेते हैं, ये हो जाएगा √2 प्लस 1 आर इज इक्वल टू √2 माइनस 1। हमें आर अपॉन आर निकालना है, आर अपॉन आर इज इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, और पिछली बार रैशनलाइज किया था हमने, ये हो जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 माइनस 1, ये √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 न्यूमरेटर दोनों मल्टीप्लाई कर लिया, इतना तो राइट करना आना चाहिए। और दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 माइनस 2 √2। So r अपॉन r इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 √2। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, we need to find the value of 2r square upon capital R square, that is 2 into
3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर करोगे ये भी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8 माइनस 2ab 3 to 6 12√2 और ट्वाइस ऑफ 17 माइनस 12√2, ये आपका हो गया। तो 10 क्वेश्चन हमने किए, मुझे लगता है मेरे पास सिलेक्टिव क्वेश्चंस किए, अभी तो 20 क्वेश्चंस बाकी हैं जिसमें हम कोऑर्डिनेट के कुछ क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सर्कल्स, पैरेललोग्राम, मतलब पॉलीगन और रेक्टेंगल और स्क्वायर और सर्कल सब हमारा मिक्सचर चल ही रहा है। कॉनिक सेक्शन के क्वेश्चन, मतलब कॉनिक सेक्शन तो नहीं, 3D के क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे वॉल्यूम से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन हम कवर अप करेंगे। फिर हाँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ, कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे आईटीएम में आ चुके हैं 2 साल 3 साल में, और स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन, वो अपन करेंगे लास्ट के 3 वीडियो जिसमें मैंने मिसलेनियस वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी 17, 18, 19 हमारा मेन ज्योमेट्री, पॉलीगन्स, मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन चलेंगे, तो इस क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें हम 10 क्वेश्चंस और भी डिस्कस करेंगे। चलिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी करना।